प्रिय आत्माओं को जय जीव। अमर होने का स्वाभाविक संस्कार। साधु महात्मा और भक्त सभी बराबर यही कहा करते हैं कि मृत्यु को मत भूलो, तुम अपने को अमर समझो। कहते हैं कि देखो, अपने को अमर समझना पाप है। पंडित जी भी कथा वाचते में कहते हैं श्रोताओं से कि आप लोग भी यही समझिए कि शमशान पर जाने पर मनुष्य के हृदय में जो विचार या बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वही बुद्धि बराबर बनी रहे तो शीघ्र मृत्यु हो जाए यानी मर जाए। तो मतलब यह है कि शमशान के ऊपर जाने पर मनुष्य क्षण भर के लिए इस विचार में निमग्न हो जाता है कि इसी तरह एक दिन उसे भी मरना है, पर यह विचार बहुत जल्द लुप्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे धर्माचार्य, गुरु और पुरोहित बार बार उस समय का स्मरण दिलाते हैं। शास्त्र, पुराण और हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथ यही शिक्षा देते हैं कि तुम मृत्यु को मत भूलो, तुम्हारा मरना आवश्यक है। हम स्वयं इसी घटना को बराबर प्रत्यक्ष देख रहे हैं और आज अमुक मरा तो कल अमुक मरा। तो संसार में किसी को अमर नहीं मानते, और फिर भी इसका कारण क्या है कि हम लोग अपने को मृत्यु नहीं समझते। इतने उपदेशों को सुनने पर भी हम सर्वदा यही समझते हैं कि हम अमर हैं। यदि हम अपने को अमर नहीं समझते तो धर्माचार्य को इतनी शिक्षा देने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। पर हम देखते हैं कि हमारे हृदय से मृत्यु के वशीभूत समझने का ज्ञान बिजली की चमक के समान मिट जाता है। जैसे कि हम सर्वदा अपने को अमर समझते हैं, इसका कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। हमने किसी को अमर होते हुए नहीं देखा है, फिर भी हम अपने को अमर मान रहे हैं। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। सबको बराबर मरते देखे हुए भी हमारा हृदय अपने को अविनाशी समझता है। हजार समझाने पर भी हम मृत्यु को भूल जाते हैं। मुख से मृत्यु का स्वीकार करने पर भी हृदय को इसको नहीं समझता। प्रत्येक मनुष्य मुख से अपने को मर्त्य कहता हुआ भी हृदय को अविनाशी समझता है। ऊपर मृत्यु से स्वीकार होने पर भी हमारा भीतर संस्कार उसको अविचार करता है। अब विचार करना यह है कि इस अद्भुत कार्य का कोई कारण होना चाहिए। यह बिना कारण नहीं हो सकता। सोचिए, शायद यही बात हो कि हम वास्तव में अमर हैं। यह ज्ञान उस हृदय तल से निकलता है जो झूठ नहीं हो सकता। यह ध्वनि भी अमर है, उस आत्मा से निकलती है जो सचमुच अमर है। उसको बराबर धोखा दिया जाता है, समझाया जाता है कि तुम अपने को नासमान मान लो, पर वह बराबर यही कहता है कि हम अमर हैं। तो आत्मा तो सचमुच अमर है, इसे बहुत से लोग मानते हैं, पर जो अविनाशी और अमर है वह सर्वशक्तिमान भी अवश्य होगा। बिना सर्वशक्तिमान हुए कोई अमर और अविनाशी नहीं हो सकता। आत्मा अमर और सर्वशक्तिमान है, तो क्या शरीर मर्त्य है? कभी नहीं। सर्वशक्तिमान के आत्मा होते हुए भी कोई उसके शरीर को मारने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस शरीर के रोम रोम और अंग अंग में अविनाशी और अमर आत्मा व्यापक है, वह शरीर नाशमान कैसे है? तो आत्मा शरीर में व्यापक है। आत्मा जितने में व्यापक है वही उसका शरीर है। ईश्वर या समदृष्ट आत्मा सारे संसार में व्यापक है, इसलिए सारा संसार उसका शरीर है। ईश्वर आत्मा है और माया उसकी शरीर है। ईश्वर गुणी है और माया संसार का जड़, परमाणु उसका गुण है। गुण गुणी दोनों अनादि और अविनाशी हैं। क्या ईश्वर बिना माया के रह सकता है?
तो बिना माया के ईश्वर को कौन जान सकता है? बिना गुण के गुणी को कौन पहचानेगा? कौन कह सकता है कि एक समय ऐसा था जब ईश्वर के साथ माया अथवा संसार नहीं था और उसे कोई जानता भी नहीं था? इसी तरह से शरीर के बाद आत्मा रहती है, इसको सचमुच कौन कह सकता है? यही कारण है कि आत्मा शरीर को बचाने की इच्छा करती है, और यदि आत्मा इच्छा करती है तो उसे मार कौन सकता है? आत्मा सर्वशक्तिमान है, पर उसे उसी का विपरीत विश्वास और अपने बल का अज्ञान ही धोखा देता है। हमें दुनिया में सिवाय हमारे अज्ञान के दूसरा कोई नहीं मार सकता। हम लोगों के सिद्धांतों और आत्मा की राय में फर्क पड़ता है। तर्क वितर्क द्वारा बुद्धि कहती है कि हमें मरना जरूरी है, पर आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती। मृत्यु की शक्ति बार बार तर्क वितर्क करने से तथा बार बार सबके मुख से मृत्यु का अजय बल सुनने से मृत्यु पर हमारा विश्वास हो जाता है। तो इसी तौर पर हमारा ही विश्वास ही हमारी आत्मा को दुर्बल बना देता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु का ख्याल करने का कारण यह है कि हम लोग अपनी आत्मा को अमर समझते हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं जानते हैं कि शरीर के साथ हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। मरने के बाद भी हम रहते हैं और इससे अच्छे रहते हैं। पर यह बात गलत है। जिस मनुष्य के लिए फांसी की आज्ञा हो गई हो, उसे भी मालूम है कि आत्मा अमर है, पर उसे इससे ढाढ़स नहीं होता कि फांसी पाने वाला भी जानता है कि फांसी पाने के बाद भी उसका जीवन समाप्त नहीं होता। लेकिन क्या कारण है कि ऐसे उपदेश उसके हृदय को शांत नहीं करते? तो अच्छा, अब विचार यह करना है कि फांसी पाने वाला भी आत्मा अमर है और दूसरे का भी फांसी पाने वाला को आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान शांति प्रदान नहीं कर सकता। बात यह है कि इसका कारण यह जो है हम शांत है वह आत्मा को अमर समझ कर नहीं, शरीर को अमर समझ कर है। तो लोग कहते हैं कि फांसी पाने वाला इसलिए विचलित है कि वह अपना मरना अब निश्चित समझता है, पर यह अनुमान भी ठीक नहीं है। क्या किसी का मरना अनिश्चित है? क्या सबका मरना वैसे ही निश्चित नहीं है जैसा कि फांसी पाने वाला का? अवश्य अभी तक तो वैसा ही निश्चित है। रात दिन यही शिक्षा और उपदेश सुनाया जा रहा है कि तुम्हारा मरना वैसा ही निश्चित है जैसा कि सूर्य का पूरब में उदय होना। फिर हमें मृत्यु का ख्याल उतना ही क्यों नहीं होता जितना कि एक फांसी का दंड पाने वाला को होता है? तो फांसी पाने वाले कैदी की आंखों के सामने जैसे मृत्यु का वक्त नाचा करती है, वैसे ही दूसरों के सामने नहीं होता। यद्यपि सबकी मृत्यु वैसे ही निश्चित है जैसे कि इस फांसी पाने वाले की है, तो क्या इस औरों के स्मरण दिलाने वाले पर मृत्यु का स्मरण नहीं होता? इसका कारण यह है कि फांसी का दंड पाए हुए मनुष्य को अब बचने की कोई आशा नहीं है। यह बिल्कुल निराश हो चुका है। हमें आशा है। कथा पुराणों में बार बार पढ़ने और साधुओं के हजारों उपदेश पर भी हमें मृत्यु का स्मरण नहीं रहता। मानो हमारे हृदय में आप से आप यह उत्पन्न होता है कि हम अमर हैं। हम आप पता लगा सकते हैं कि यह अमरता का विचार किसके लिए है, शरीर के लिए या आत्मा के लिए? पक्षपात छोड़कर सोचिए, यह शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। फांसी का दंड पाने वाला अपने के शरीर नाश से ही विह्वल हो रहा है। आत्मा का नाश वह भी नहीं सोचता। शरीर की ही मृत्यु समझकर वह बार बार मृत्यु को स्मरण कर रहा है। उसके भी शरीर की मृत्यु निश्चित है, आत्मा की नहीं। पर प्रश्न यह है कि दूसरे लोग मृत्यु से इतने निडर क्यों हैं? क्या इसलिए कि आत्मा अमर है? कभी नहीं, सचमुच भी नहीं। हम शरीर को ही अमर समझकर घूम रहे हैं, शरीर को ही अमर समझकर निडर हैं, शरीर को ही अमर समझकर हजार उपदेश पर भी मृत्यु पर ध्यान नहीं देते।
इसीलिए सारा संसार हमें मृत्यु कहता है, पर हमारे भीतर का ईश्वर कहता है कि तुम अमर हो। साफ बात यह कह दी है कि हमारा संस्कार जन्य भीतरी ज्ञान केवल हमारी आत्मा को ही अमर नहीं बताया, क्योंकि यह शरीर रहित पूरे हम को अमर बताया है। मृत्यु से इतना निश्चित का कारण केवल आत्मा का अमृतत्व है, नहीं हो सकता जब तक कि शरीर का भी न हो। फांसी पाने वाले की अब बचने की आशा बिल्कुल नहीं है। इसी से वह इतना विहल है कि लोगों की खुशी इस बात को प्रकट कर रही है कि इनका हृदय निराश नहीं है। उनका हृदय मानो यह कहता है कि तुम बच सकते हो, तुम्हारे लिए मरना जरूरी नहीं है। यह आशा कहाँ से आई? अभी केवल एक मनुष्य के हृदय में नहीं, किंतु सारे मनुष्य में यह आशा आप से आप उत्पन्न हो रही है कि किसी एक मनुष्य में यह बात होती है तो यही उतनी विचारणीय न होती, पर यह सब में है। यह साफ मालूम होता है कि आशा स्वाभाविक और कुदरती है। यह स्वाभाविक आशा विचरवानों को साफ बतला रही है, चाहे अब तक किसी को न मालूम हो। पर ऐसा कोई उपाय अवश्य है जिससे मनुष्य मृत्यु को जीतकर अमर हो सकता है। आशा स्वयं सफलता का पूर्ण रूप है। यदि मनुष्य की बहुत सी आशाएं अमर तक नहीं पहुंची हुई, तो हजारों आशाएं जितने तीव्र वेग के साथ पूरी हो रही है, उसने साफ मालूम होता है कि मनुष्य जाति की एक भी सच्ची आशा बिना पूरी हुए न रहेगी। आशा सफलता की भविष्यवाणी है। चाहे कुछ आशाएं सफलता न पहुंची हो, पर एक भी सफलता ऐसी नहीं है जो बिना आशा के हो गई हो। यह वैसा ही है जैसे हमारे बाग के कुछ अंकुर अवश्य सूख गए, पर एक भी वृक्ष ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ जो अंकुर के हो गया। और समय पाकर अंकुर का वृक्ष होना जितना निश्चित है, उतना ही निश्चित आशा का सफल होना भी है। आशा सफलता पूर्वक रूप है। सारे संसार के भीतर विश्व में अब तक यह आशा बराबर होती चली आई है कि मृत्यु से बच सकते हैं, या अच्छा होता कि हम मृत्यु से बच जाते। लेकिन मनुष्य जाति की यह आशा एक न एक दिन अवश्य सफल होगी। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है। इसका जीतना सबके लिए अत्यंत आवश्यक और सबके पहला कर्तव्य है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्र में हमें शरीर से अमर होना नहीं बतलाते। लोग शास्त्रों का प्रमाण देकर कहते हैं कि जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म अवश्य है। तो ठीक है, उसी जन्म के बाद मरण अवश्य है, तो मरण के बाद जन्म भी अवश्य होने चाहिए। पर ऐसा मानने से तमाम शास्त्र स्वयं असत्य हो जाएंगे, हमारे हिंदू शास्त्र ही नहीं। यदि ऐसा माना जाए तो सभी मजहब झूठे पड़ जाएंगे। मजहबी दीवार मुक्ति की बुनियादी पड़ खड़ी है, और मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जहां जाकर मनुष्य अमर हो जाता है, जो जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। मजहबी मनुष्य, धार्मिक लोग या ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं कि अमुक प्रकार के धर्म या ज्ञान से मनुष्य मरने के बाद भी फिर जन्म नहीं पावेगा, अर्थात वह मनुष्य मुक्त हो जाएगा। अब यह सोचना है कि यदि मरने के बाद जन्म अनिवार्य और अवश्य भावी है, तो किसी भी मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है? तो मरण के बाद मुक्ति होना जरूरी है, पर मुक्त कैसे हो सकते हैं? यदि मरण के बाद ध्रुव और अनिवार्य है, और यदि मरण के बाद जन्म निश्चित नहीं है, तो जन्म के बाद मरण भी ध्रुव और निश्चित नहीं हो सकता। इसी से हमने कहा है कि जन्म के बाद मरण मानने से संसार में सारे मजहब झूठे पड़ जाएंगे। यदि ज्ञान और उच्च विचार द्वारा मरण के बाद जन्म का न होने देना संभव है, तो ज्ञान दूसरा मरण होने भी नहीं देगा। केवल सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, और सच्चा ज्ञान यही है कि आप अपने हृदय से इस बात को निकाल दे कि शरीर नाशमान है। शरीर नाशमान नहीं है, आत्मा की तरह वह भी अमर है। सच्ची बात यह है कि शरीर का एक भी अणु नाशमान नहीं है। अब जब संसार के किसी अणु का नाश नहीं होता, तो आत्मा और शरीर का नाश कैसे हो सकता है?
इस बात को यदि तत्व से समझ लिया जाए तो इस सच्चे ज्ञान के प्रभाव से मृत्यु का भय हमारे हृदय से निकल जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। जय जीव, जय जीव।